नमस्कार। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जयराम महतो ने 10 सीटों पर भाजपा का खेल बिगाड़ा। आजसू की तरह ही भाजपा ने जयराम महतो को कम आंका। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जयराम महतो ने 7 सीटों पर आजसू की लुटिया डुबो दी। आज के वीडियो में बात होगी कि कैसे जयराम महतो ने भाजपा को 10 सीटों पर पीछे ढकेल दिया। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां से जीत का निवाला छीनकर इंडी गठबंधन के पाले में डाल दिया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल 17 सीटें ऐसी हैं जहां जयराम ने एनडीए को नजदीक से डैमेज किया है। ये आंकड़े ऐसे हैं जहां कुछ भी निर्णायक हो सकता था। ये सीटें एनडीए के पाले में भी जा सकती थीं। यहां के प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इन सीटों पर हार सिर्फ और सिर्फ जयराम को हल्के में लेने से हुई। आज एनडीए के पास 24 सीटें हैं, लेकिन कुल 17 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकता था। लेकिन जयराम महतो ने अपनी कैंची से हल्के से एनडीए के अरमानों के पंख को कतर डाला। ये कौन सी सीटें हैं, चलिए बात करते हैं। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने एनडीए की 17 सीटों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये 17 सीटें ऐसी हैं जहां से एनडीए गठबंधन के हिस्से ज्यादातर सीटें उसके खाते में जा सकती थी। ये सीटें हैं भाजपा खेमे की बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, गिरिडीह, कांके, खरसावां, खिजरी, निरसा, सिंदरी और टुंडी। वहीं आजसू खेमे की सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, डुमरी, जुगसलाई और जेडीयू की तमाड़, जहां से राजा पीटर एनडीए का मोर्चा संभाले हुए थे। इन सीटों के परिणामों से पता चलता है कि एनडीए के लिए भविष्य की राह झारखंड में कठिन होती जा रही है। वहीं भाजपा की बात करें तो उसे सोचना पड़ेगा कि क्या उसे आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। भाजपा को यह भी तय करना होगा कि उसका फोकस सिर्फ आदिवासी वोटर्स पर ही रहना चाहिए या फिर कुर्मी मतदाताओं के लिए भी उसके पास जगह है। भाजपा को यह भी सोचना होगा जो वोटर्स उसके साथ हैं उन्हें कैसे इंटैक्ट रखे। उसे दूसरों के घरों में झांकने की जरूरत नहीं है। झांकते झांकते तो खुद के घर में डाका पड़ गया। कांके का जाना भाजपा के लिए भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। तो चलिए कांके की बात करते हैं। कांके, जहां झारखंड गठन के बाद भाजपा आज तक नहीं हारी थी, वहां भी जयराम महतो की पार्टी ने उसकी लुटिया डुबो दी। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का भाग्य जयराम ने खोल दिया। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा को 1,33,499 वोट हासिल हुए। वहीं भाजपा के जीतू चरण राम दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें कुल 1,32,531 वोट हासिल हुए। वह मात्र 968 मतों से पिछड़ गए। तीसरे नंबर पर भाजपा की लुटिया डुबोने आए जेएलकेएम प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा को 25,965 वोट हासिल हुए। कांके का जाना भाजपा के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। निरसा में जेएलकेएम ने बिगाड़ा भाजपा की जीत का समीकरण। अब निरसा की बात करते हैं। निरसा की बात करें तो यहाँ सीपीआई-एमएल के अरूप चटर्जी 1,04,855 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। वहीं भाजपा की अपर्णा सेन गुप्ता को 1,03,047 वोट हासिल हुए। वह मात्र 1,808 वोटों से पिछड़ गए। इनकी भी जीत का समीकरण जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल ने बिगाड़ दी, यानी जयराम ने बिगाड़ दिया। उन्हें कुल 16,316 वोट हासिल हुए। यहां शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अरूप चटर्जी मजबूत स्थिति में है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता ने भी मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन जयराम ने यहां भी भाजपा का गणित बिगाड़ दिया। गिरिडीह सीट हाथ से खिसक गई।
गिरिडीह की बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू 94,042 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर भाजपा के निर्भय कुमार शाहबादी रहे, उन्हें कुल 90,204 वोट हासिल हुए। भाजपा प्रत्याशी मात्र 3,838 वोट से पिछड़ गए। दरअसल इनका भी खेल जयराम महतो की पार्टी ने बिगाड़ दिया। जेएलकेएम प्रत्याशी नवीन आनंद को कुल 10,787 वोट प्राप्त हुए। सिंदरी में जयराम ने भाजपा के अरमानों को बेदर्दी से कुचला। सिंदरी की बात करें तो सीपीआई-एमएल के चंद्रदेव महतो 1,05,136 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। वहीं भाजपा की तारादेवी 1,01,688 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहीं। वह मात्र 3,448 वोटों के अंतर से पिछड़ गईं। इनका भी खेल जयराम महतो की पार्टी ने खराब कर दिया। जेएलकेएम प्रत्याशी उषा देवी को 42,664 वोट हासिल हुए। यहां तो भाजपा के साथ बड़े बेदर्दी से पेश आई जयराम की पार्टी। बेरमो में जयराम ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने 90,246 वोट लाकर जीत दर्ज की। वहीं दूसरे नंबर पर खुद जयराम महतो रहे, उन्हें कुल 60,871 वोट हासिल हुए। वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा के रविंद्र पांडे को 58,352 वोट मिले। यहां रविंद्र पांडे 31,894 मतों से कुमार जयमंगल से पीछे रह जाते हैं। इनका खेल जयराम महतो ने बुरी तरह बिगाड़ दिया, जिन्हें 60,871 वोट प्राप्त हुए। बोकारो भी धीरे से खिसक गया। बोकारो की बात करें तो बोकारो में कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह 1,33,438 वोट लाकर पहले स्थान पर रहीं। वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा के बिरंची नारायण रहे, उन्हें कुल 1,26,231 वोट हासिल हुए। वहीं तीसरे नंबर पर जेएलकेएम प्रत्याशी सरोज कुमारी को 39,621 वोट हासिल हुए। बिरंची 7,207 मतों से पिछड़ गए। इस सीट पर भी भाजपा के बिरंची नारायण का खेल जयराम महतो की पार्टी ने बिगाड़ दिया। चंदन क्यारी का किस्सा कभी नहीं भूलेगी भाजपा। चंदन क्यारी की बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक 90,027 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। ये वही उमाकांत रजक हैं जिन्होंने 2 बार आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार का स्वाद चखा था। लेकिन आजसू से बाहर जाते ही इनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया और हार से पीछा छूट गया। वहीं दूसरे नंबर पर जेएलकेएम प्रत्याशी अर्जुन राजवर को 56,294 वोट हासिल हुए। तीसरे नंबर पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी रहे, जिन्हें 56,091 वोट हासिल हुए। यहां भी भाजपा की लुटिया जयराम महतो की पार्टी ने डुबो दी। खरसावां की बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी दशरथ गगराई को 85,772 वोट हासिल हुए और वह पहले स्थान पर रहे। वहीं भाजपा के सोनाराम बोदरा को, जो दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें कुल 53,157 वोट हासिल हुए। वह 32,615 मतों से पिछड़ गए। तीसरे स्थान पर जेएलकेएम प्रत्याशी पांडुराम रहे, उन्हें कुल 33,841 वोट हासिल हुए। यह सीट भाजपा के लिए टफ थी, लेकिन यहां इस बार कुछ भी हो सकता था। लेकिन जेएलकेएम ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खिजरी की बात करें तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप को 1,24,049 वोट हासिल हुए। वह पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर भाजपा के राम कुमार पाहन रहे, जिन्हें कुल 94,984 वोट हासिल हुए। वह कुल 29,065 वोट से पिछड़ गए। यहां तीसरे नंबर पर जेएलकेएम प्रत्याशी समंदर पाहन को 27,030 वोट हासिल हुए। यहां के भाजपा प्रत्याशी पहले से ही कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वह यहां जीतेंगे, क्योंकि वहां का धार्मिक समीकरण भाजपा के लिए कड़ी चुनौती है। फिर भी रामकुमार पाहन बेहतर लड़े। यहां भी जेएलकेएम ने बहुत हद तक भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। टुंडी में भी जयराम ने भाजपा का खेल बिगाड़ा। टुंडी की बात करें तो जेएमएम के मथुरा महतो 95,527 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी विकास महतो 69,924 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। भाजपा प्रत्याशी 25,603 वोटों के अंतर से पिछड़ गए।
यहां भी जयराम की पार्टी ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। जेएलकेएम प्रत्याशी मोतीलाल महतो 44,464 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। अब तमाड़ की बात करते हैं। तमाड़ में राजा पीटर को जेएलकेएम से ज्यादा आजसू ने चोट पहुंचाई है। तमाड़ में राजा पीटर को जेएलकेएम से ज्यादा आजसू ने चोट पहुंचाई है। तमाड़ में जेडीयू प्रत्याशी राजा पीटर चुनावी मैदान में थे। उनके सामने जेएमएम के विकास मुंडा ताल ठोक रहे थे। राजा पीटर पूरी तरह आश्वस्त थे कि वह मैदान मार लेंगे, लेकिन उनका भी खेल जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने बिगाड़ दिया। जेएमएम प्रत्याशी विकास मुंडा 65,655 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। वहीं दूसरे नंबर पर राजा पीटर रहे, जिन्हें कुल 41,409 वोट हासिल हुए। वहीं जेएलकेएम प्रत्याशी दयमंती मुंडा को कुल 26,562 वोट हासिल हुए, लेकिन यहां जयराम से ज्यादा राजा पीटर का खेल आजसू ने बिगाड़ा, क्योंकि आजसू ने तमाड़ में प्रयास ही नहीं किया कि राजा पीटर को कुर्मियों का वोट मिल सके। अंदर खाने तो यहां तक चर्चा है कि आजसू कार्यकर्ताओं को राजा पीटर को सपोर्ट करने के लिए कोई निर्देश ही नहीं दिया गया था। इस बात का खुलासा आजसू के कुछ कार्यकर्ता चर्चा के दौरान दबी जुबान से करते हैं। चलिए, आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।